गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है हेक्सागोनल नट। हेक्सागोनल नट 3D में कैसा होता है वो आप यहां पर देख रहे हैं। 3D में हेक्सागोनल नट कुछ ऐसा होता है। अगर हम बात करें 2D में, यानी कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, तो डायग्राम कैसा होता है, तो ऐसा दिखाई देता है। यानी कि अगर हम इस 3D डायग्राम का, जो हमने 3D डायग्राम अभी दिखाया है आपको, उसका ऊपर से किसी भी हेक्सागोनल नट का टॉप व्यू देखते हैं ऊपर से, तो हमें ऐसा दिखाई देगा। सामने से देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देगा, और साइड से देखते हैं तो हमें टू साइड दिखाई देगी। अब ये डायग्राम बनाना कैसे और कैसे हमें बनाना, तो सबसे पहले मैं छोटी मोटी कैलकुलेशन लिखकर दिखा देता हूं यहां पर, जो कि जरूरत है। जैसे कि डी हमें क्वेश्चन में मिलेगा 30 mm, 30 mm, ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा जो मिलता है वो 30 mm मिलता है इस हेक्सागोनल नट चैप्टर में, नट एंड बोल्ट्स चैप्टर में, फाउंडेशन बोल्ट में, जो आगे आने वाले टॉपिक हैं उसमें। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये है 30 mm डायमीटर हो गया। यहीं पे h जो है, अब जो d होगा वो h होगा, यानी कि 30 mm, ये दो चीज हमें गिवन हो चुकी है, जो कि h और d ये रहा, और d हमें यहां पर गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा। हम बात करते हैं r की, जो कि हमें ये r निकालनी है। तो r = 1.4 इंटू डी कितना है 30, ये आ जाएगा 42, यानी कि हमें 42 की आर्क लेनी होगी। फोर यहां से यहां तक के लिए ये कर्व आर्क लेनी होगी। नहीं ले पा रहे हो तो अब आप सर्कल मास्टर का या फ्रेंच कर्व का आप यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करना है यहां पर, वैसे तो कोशिश करना कि प्रॉपर ही लेना, कैसे ली जाएगी वो मैं आपको भी बताऊंगा, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब यहां पर जो है ये है W का क्या है 1.5 इंटू डी प्लस 3। अब D कितना है, D है 30, तो यहां पर 45 प्लस 1.5 इंटू 30 करते हैं तो 45 आंसर आएगा। 45 में प्लस 3 करते हैं 48 mm, यानी कि 48 mm आ गया है। तो ये तो थी हमारी छोटी मोटी कैलकुलेशन। अब हम क्या करते हैं, डायग्राम बना के देखते हैं कैसे हम डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे, ये रेफरेंस लाइन ले ली। अब हमें ये देखना है कि हमें क्या चीज बनाना है। तो सबसे पहले हम ये चीज बनाए या चीज बनाए, वो हमारे ऊपर डिपेंड है हम कैसे बनाते हैं। तो हमें क्या करना है, यहां पर एक एक्सिस लाइन ले लेते हैं और हम टॉप व्यू सबसे पहले बनाएंगे। ये ले लिया। अब यहां पर W कितना है, तो W हमें दिया गया है 48। W जो है वो 48 है, यानी कि यहां से हाफ ऊपर और सेम साइज हाफ नीचे, यानी कि दोनों साइज ये ले लिया। अब D कितना है, D है 30, तो 30 यहां पर, यानी कि 15 इधर, 15 इधर, ये ले लिया। अब हमें क्या बनाना है, हेक्सागोनल बनाना। तो हेक्सागोनल बनाने के लिए हमें एंगल याद होना चाहिए 120 डिग्री। तो यहां से हम प्रोटेक्टर को, हम D को ऐसे रखेंगे और यहां से ये 90 हो गया, 100, 110, 120, यहां से 120 का एंगल लेंगे कुछ ऐसे, सॉरी इस कॉर्नर पॉइंट से कुछ ऐसे, और सेम साइज हम अपोजिट साइड से लेंगे। ये आ गया, बोथ साइड हमने सबसे पहले ये ले लिया। ये चीज याद रखना। अभी हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं इस पोर्शन के लिए। ये चीज हो गया। सेम बिल्कुल रेफरेंस लाइन के तौर पर हम स्केल की मदद से क्या करेंगे, ये रेफरेंस लाइन ले लेंगे, जो कि हमें बहुत जरूरत पड़ेगी। अभी हमें क्या करना है, यहां से जितना ये था 30 था, ये हो गया 30, यानी कि नीचे भी ऊपर भी सेम साइज आ गया। यहां से सेम 120, इसको ज्वाइन करवा देंगे। ये हमारा क्या हेक्सागोनल बन गया। अब हमें क्या करना है, यहां से इस सेंटर पॉइंट से यहां तक कंपास ओपन करना है और एक इसके अंदर सर्कल क्रिएट कर देना है, जो कि सर्कल हमारा कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारा सर्कल बन गया। यहां पर ये वाला पोर्शन, पहला स्टेप कंप्लीट होता है। अभी इसके अंदर हमें क्या करना है, अब हमें जो D लेना है, D कितना है 30 है, सेम साइज का हमें यहां पर कंपास खुलेगा। तो कंपास कितना खुलेगा, 15 खुलेगा। D 30 है तो उसका R खुलता है ऑलवेज। यहां से यहां तक का कंपास खुल गया और हम एक सर्कल बना लेंगे। ये हमने सर्कल बना लिया। अब याद रहे इसके अंदर एक और सर्कल बनेगा। वो सर्कल कितना बनेगा, वो थ्रेड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके थ्रेड्स की गहराई कितनी है, 1 mm, 2 mm, 3 mm। तो हम यहां पर क्या करते हैं, 1 mm का डिस्टेंस लेकर, 1 mm मतलब अगर 15 लिया है तो 14 mm ले लेंगे यहां से, और एक और सर्कल हम बना लेंगे इसके अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था
इससे पिछली वीडियो में कि जब भी कभी इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेड की वीडियो में कि जब भी कभी हमें इंटरनल थ्रेड दिखानी होती है तो बाहर का डाया, इंटरनल के लिए बाहर का डाया हम हाफ कर देंगे और एक्सटर्नल के लिए अंदर का। तो यहां पर जो है ये वाला पोर्शन जो है इसको हम हल्का सा मिटा देंगे, यहां पर डॉट लगा देंगे हल्की, ताकि ये थ्रेड्स को रिप्रेजेंट करे। ये जो थ्रेड है ये वाला पोर्शन ये हो गया और ये वाला पोर्शन ये हो गया, यानी कि थ्रेड्स भी हमने यहां पर कंप्लीट कर दी है। ये हमने हेक्सागोनल व्यू का टॉप व्यू बना लिया है। अब हमें क्या करना है, यहां पर जितनी भी लाइट लाइन है वो कोशिश करनी है, जितने भी कॉर्नर पॉइंट है हम सारे ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि इसी के अंदर ही अंदर हमें डायग्राम बनाना है। ये वाला डायग्राम रेडी हो चुका है, अब हमें ये बनाना है। तो यहां पर अक्रॉस फ्लेट जो जितनी टोटल डिस्टेंस है वो हमें ये मिल चुकी है, इसकी मदद से ये आ गया टोटल डिस्टेंस इन दोनों कॉर्नर की। ए से बी तक का डिस्टेंस जो होगा वो मेजर कर लेना, ये आ गया h इक्वल टू डी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो h है वो ही d है। तो अगर हमने d 30 लिया है तो हाइट भी हम 30 ले लेंगे, बोथ साइड हम 30 लेकर बॉक्स बंद कर देंगे। यहां पर सबसे पहला स्टेप ये होगा। उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहां पर इन दोनों के बीच में कम से कम 20 या 25 का डिस्टेंस रखना, क्योंकि हमें यहां पर आर्क लगानी है। अब ये हम क्या करते हैं, बिल्कुल एक लाइट लाइन ज्वाइन करवा देते हैं। ये हमने ज्वाइन करवा दी, सेंटर लाइन ले ली। सेंटर लाइन लेने का बेनिफिट क्या होगा, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारा डायग्राम का आधा हिस्सा किधर है, आधा हिस्सा किधर है। अब आर लेनी है तो सबसे पहले ये 30 हो गया और ये टोटल जितना भी आया वो ले लिया। अब इस 30 के इस कॉर्नर पॉइंट पे हम यहां पर क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करना है सर्कल के लिए। ये जो आर्क लगेगी उसकी हमें रेफरेंस लेनी है। तो सबसे पहले आर कितना था, वो आ गया हमारा 42, जैसे कि यहां पर दिखाया गया है, आर हो गया 42। तो यहां से यहां तक का स्केल से हम 42 लेंगे। अब हम कंपास रखेंगे, कंपास की मेटल पिन यहां होगी, पेंसिल पिन यहां होगी, ये रख लिया। कंपास के अंदर दो पिन होती है, एक पेंसिल की एक मेटल की। तो मेटल की यहां पे रखेंगे, कंपास की यहां पे रखेंगे और यहां से रखकर हम बोथ साइड ऐसे कर्व कर देंगे। तो जैसे ही हम एक सर्कल क्रिएट करते हैं, छोटा सा सर्कल क्रिएट करते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगी, हमारी एक आर्क मिल जाएगी हमें। हम चाहें तो यहां से पूरा सर्कल ले सकते हैं, बट हमें जरूरत कितनी है, एक आर्क की जरूरत है। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, बिल्कुल इसके ठीक सामने स्ट्रेट लाइन लेंगे यहां पर बोथ साइड, ये आ गया, ये आ गया। अब जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जूम कर दिया इस पोर्शन को, यहां पर इस हिसाब से हम प्रोटेक्टर को रखेंगे, चांदे को डी को रखेंगे और यहां से 30 डिग्री का एंगल ले लेंगे, जैसे कि हमें यहां पर दिखाया गया है। ये आ गया 30 डिग्री का एंगल, बोथ साइड हम ऐसा ही करेंगे। डी कहां रखेंगे माय डियर स्टूडेंट, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर डी रखना है। डी का सेंटर पॉइंट यानी कि ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री। अब यहां पर हमने ये ले लिया और यहां से फ्री हैंड या सर्कल मास्टर की मदद से सर्कल मास्टर ले लेंगे। अब हम सर्कल मास्टर लेने के बाद, सर्कल मास्टर नहीं है तो फ्रेंच कर्व ले लेंगे और ऐसे करके हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन करवा देंगे। दिखाई दे गया, ये ज्वाइन हो गया। ऐसे ही हम बोथ साइड इसको ज्वाइन करवा देंगे। ये हो गया, ये एक्स्ट्रा लाइन को इरेज कर देना, ठीक है। ये चीज बन गई। अब ये चीज डार्क कर देना, ये चीज डार्क हो गई और ये डार्क हो जाएगी। जो जो हमारा डार्क बनता है वो डार्क कर देना। यहां पर देखिए कुछ कुछ हमारा डायग्राम रेडी। अब ये जो था डी बाहर को डिनोट कर रहा है, अंदर वाला जो रिप्रेजेंट करेगा वो हिडन लाइन को, यानी कि 1 mm इधर से छोड़कर हिडन लाइन दिखा देना। 1 mm क्यों छोड़ा, क्योंकि हमने पहले भी 1 mm ड्रॉप करके ही सर्कल बनाया है। बोथ साइड हम ऐसे बना लेंगे। ये चीज बन गई। अब यहां पर ये जो लाइन है ये इरेज कर देना, ये इरेज कर देना और हमारा यहां पर फ्रंट व्यू रेडी, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू रेडी। साथ साथ ऐसे ही हमारा क्या बनेगा, अब यहां पर अब हमें क्या करना है, पहले केस में हमने ये लिया था, ठीक है, इसको बनाने के लिए ये लिया। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये रेफरेंस लाइन ले लेते हैं। थोड़ा स्पेस कम है तो मैं थोड़ा यहां पर ऐसे एडजस्ट करके बना देता हूं, आप आई होप आप समझ जाएंगे। तो ये जितना होगा, अब ये कितना होगा, ये कितना डिस्टेंस होगा, तो सेम ये डिस्टेंस होगा। ये वाला तो डिस्टेंस हो गया, ए से बी तक ये हो गया। अगर मैं यहां पर नाम लिखूं, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, सेंटर से सेंटर तक का, तो ये डिस्टेंस मेजर करना, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया ए और ये बी। ए से बी तक का फ्रंट व्यू कहलाएगा और 1 से 2 तक का डिस्टेंस साइड व्यू कहलाएगा। तो साइड व्यू जितना भी डिस्टेंस हो वो प्लस सेंटर लाइन ले लेना। सेंटर लाइन ले ली। अब इसके बेस पर जैसे ये रेफरेंस लाइन लेते हैं तो ये डार्क कर देना यहां तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ज्वाइन करवाते हुए एक रेफरेंस लाइन, ये डार्क हो गया। सेम यहां पर भी 30 डिग्री का एंगल लेना चाहे 30 डिग्री का एंगल ले सकते हैं। इन केस अगर 30 डिग्री का एंगल नहीं लेना, कोई दिक्कत भी नहीं है यहां पर, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक सर्कल मास्टर की मदद से ये आर्क बना देंगे ऐसा करके। ये बन गया। अब यहां पर ये तो चीज समझ में आ गई, सर ये 1 2 3 चीज दिखाई दे रही है, यहां पर 2 चीज दिखाई दे रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब हम यहां पर खड़े होते हैं
और यहां पर खड़े होने के बाद हम किसी भी डायग्राम को देखते हैं, यानी कि इसको देखते हैं, तो फेस 1 फेस 2 यही चीज दिखाई देगी। अगर हम यहां पर खड़े होते हैं तो यहां से क्या होगा, फेस 1 फेस 2 और फेस 3, यानी कि एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, तो 3 पोर्शन हो गए। और 2 नंबर वाले में यानी कि इसमें 2 पोर्शन आ रहे, तो एक पूरा 2 3, 1 2 3 4, यानी कि एक आधा आधा फुल, एक हाफ हाफ फुल। और इस केस में 1 एंड 2 ये कंप्लीट होता है। अब यहां पर बात करते हैं, जो यहां पर मैंने हिडन लाइन दिखा रखी है वो किस चीज की है, कि भैया जो हेक्सागोनल नट है उसके अंदर भी जो थ्रेड्स बनी हुई है, सर्कल है, गड्ढा है, होलो है, उस पोर्शन को हम यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल डी कितना है, डी है 30 mm, तो 30 mm में 15 इधर 15 इधर, और यहां से हिडन लाइन रिप्रेजेंट करवा देंगे। ये आ गए हिडन लाइन। अब यहां पर ये हमने रिप्रेजेंट कर दी, एक mm का हमने ड्रॉप किया हुआ है, तो यहां से 1 mm इधर करके ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, जो डायमेंशन हमने यहां पर दी है वो डायमेंशन पुट कर देंगे, साथ साथ यहां पर लिख देंगे फ्रंट व्यू, ये हो जाएगा टॉप व्यू, ये हो जाएगा हमारा साइड व्यू। आई होप आपको ये बनाना अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि फाइनल एग्जाम में ये हमेशा पूछा जाता है, ड्रॉ हेक्सागोनल नट या ड्रॉ स्क्वायर नट। आई होप आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।